हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे एक फ्लावर बनाना जो आप चाहे तो थालपोस पे भी लगा सकते हैं और ऐसे ही डेकोरेशन के लिए भी बना सकते हैं। सेंटर टेबल पे रखने के लिए उसे आप जितना चाहे उतना बड़ा बना पाएंगे फ्लावर को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं देखिए क्रीम कलर ले रही हूँ। तो पहले हमें इस तरह से एक नॉट लगानी है और यहाँ पे 5 चेन लेनी है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेके पहली चेन से इसे स्लिप स्टिच कर देना है। ये किया स्लिप स्टिच। ओके, तो ये इस तरह से एक होल बन गया है। और एक मिनट, और अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से देखिए चेन 3 लेंगे हम, यानी कि पहला डबल क्रोचेट 1 2 3, ये पहला डबल क्रोचेट हो गया। और अब ये जो धागा है इसे भी हम साथ में ही पकड़ेंगे और पहला डबल क्रोचेट, और हमें बनाने हैं टोटल 12। तो एक हो गया है यानी कि 11 बनाएंगे। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 और ये 12 टोटल। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये 12 डबल क्रोचेट हो गए। अब इसे जो हमने चेन 3 लिया था उससे देखिए 1 2 3, तीसरी चेन से इसे स्लिप स्टिच कर देंगे हम। ये देखिए इसे स्लिप स्टिच कर दिया। अब इसके आगे के राउंड में भी फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ये पहला डबल क्रोचेट है। ठीक है, अब डबल क्रोचेट करेंगे और सेम यही इसके नीचे वाला जो डबल क्रोचेट है इसके देखिए ये पीछे से हुक को डालेंगे इस तरह से, धागा लिया बाहर और ये डबल क्रोचेट। ओके, सॉरी, ये देखिए पीछे ये जो डबल क्रोचेट है इसके देखिए पीछे से हुक को लिया इस तरह से और यहाँ से हुक को निकाला वापस। अब देखिए ये जो हम बैक लूप से जो डबल क्रोचेट लेंगे इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, पहले एक चेन से निकालना है। ठीक है, पहले सिर्फ और सिर्फ एक चेन से निकाला। ओके, अब देखिए अब 2, अब लास्ट वाले 2। ओके, ये वाला इस तरह से बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब फिर से आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट इस तरह से, और अब फिर वापस सेम रिपीट करना। ये देखिए इसके नीचे वाला जो डबल क्रोचेट है, ये देखिए नीचे से निकाला हुक को, ये धागा लिया, ये बाहर, और यहाँ पे देखिए 3 लूप हो गए। अब तीनों में से पहले एक में से निकालेंगे। देखिए धागा ही लिया, अब पहले एक में से निकालेंगे, अब पीछे रह गए 3, तो दो धागों में से निकाला। अब लास्ट वाले 2 धागे, ये कुछ इस तरह से, और फिर से डबल क्रोचेट आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। अब ये देखिए इसके नीचे जो डबल क्रोचेट है इसके पीछे से लिया धागा। ओके, अब पहले एक में से निकालेंगे, ये 1, अब फिर से 2, और अब ये लास्ट वाले 2। ओके, डबल क्रोचेट आगे वाली चेन में इस तरह। अब फिर वापस इसके नीचे जो डबल क्रोचेट है उसमें देखिए, ये देखिए ये डबल क्रोचेट के नीचे से निकाला, ये इस तरह से। अब वापस पहले एक चेन में से निकालेंगे, ये जो एक लूप है इसमें से निकाला। ठीक है, अब 2 बाकी है, अब पहले 3 बाकी थे, अब लास्ट वाले 2। ठीक है, अब फिर से आगे वाली चेन में फिर डबल क्रोचेट, और फिर ये देखिए इसके नीचे से लिया हुक को, अब पहले एक धागे में से निकालेंगे, अब 2, और अब लास्ट वाले 2, फिर इसी तरह से डबल क्रोचेट, और बस इसी तरह से करते हुए ये राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे देखिए अब जो लास्ट में चेन 3 है
ये इसके ऊपर तीसरी चेन, ये देखिए 1 2 और ये 3, तीसरी चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच करना है। ओके, ये कर दिया स्लिप स्टिच। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब देखिए, अब आगे राउंड के लिए पहले हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3, ठीक है, 3 चेन, और फिर आगे वाली चेन के ऊपर फिर से एक डबल क्रोचेट, यानी कि 2 डबल क्रोचेट लेने हैं पहले, ठीक है। अब वापस से इस तरह से लूप लेंगे, सॉरी डबल क्रोचेट वाला, और ये जो है डबल क्रोचेट ये वाला, ओके, इसके देखिए इसके पीछे से हुक को निकालेंगे इस तरह से, एक, फिर से देखिए एक और बार, ये देखिए 2 और 3, 3 लूप लेने हैं, ठीक है। ये 3 लूप ले लिए। अब इन धागों को निकालेंगे इसमें से, और लास्ट में ये 2 लूप इन दोनों में से निकाल दिया। ओके, अब फिर से डबल क्रोचेट आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया है। और स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे ऊपर 3 चेन लेनी है, यानी कि पहला डबल क्रोचेट होगा ये। अब आगे वाली चेन में एक और, ये हो गई डबल क्रोचेट, ठीक है, यानी कि 2 डबल क्रोचेट लेने हैं पहले हमें। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से लूप लिया। अब ये देखिए एक तो हमने ये इसके आगे जो डबल क्रोचेट से बैक लूप से जो बनाया था, ये देखिए अलग ही दिख रहा है जो हमने बैक लूप से बनाया था। पर इसके पहले वाला जो डबल क्रोचेट है, ये देखिए ये वाला, इसके पीछे से हम ये देखिए इस तरह से पफ बनाएंगे। ओके, ये पीछे वाला, ठीक है, ये आगे वाला नहीं लिया है मैंने, पीछे वाला जो डबल क्रोचेट है उस पे 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 बार लपेटा धागे को। अब इन सब में से निकालेंगे इस तरह से, और लास्ट में 2 लूप है, तो इन दोनों में से ये कुछ इस तरह से होगा। आगे देखिए, आगे फिर आगे जो डबल क्रोचेट ये 2 ले लिए, इसके आगे जो है उसमें 2 डबल क्रोचेट, ठीक है, पहली चेन में 1 और इसके आगे वाली चेन में भी 1, यानी कि 2 डबल क्रोचेट एक साथ नहीं लेने हैं, 2 चेन में 2 डबल क्रोचेट आने चाहिए। ये देखिए, अब फिर से पफ बनाना है, तो ये जो इस डबल क्रोचेट के नीचे ये जो बैक लूप वाला डबल क्रोचेट है, इसमें नहीं, इसके पीछे वाला जो डबल क्रोचेट है, ये देखिए, ये नहीं, इसके पीछे वाला, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, ये आगे वाला नहीं लेना है, ये पीछे वाला डबल क्रोचेट है, इस पे हमें पफ वाला पफ स्टिच बनाना है, ठीक है। 1 2 और ये 3, ठीक है। अब इन सब में से धागे को निकालेंगे, और अब लास्ट में 2 है, इन दोनों में से भी निकाल देंगे। ओके, अब फिर से डबल क्रोचेट 1 और ये 2, ओके, 2 डबल क्रोचेट हो गए। अब फिर से पफ बनाएंगे, तो इसके आगे वाला नहीं, पीछे वाला, ठीक है, ये पीछे वाला लूप लेंगे हम, 1 2 और ये 3। अब इन सब में से निकालेंगे, और लास्ट में 2 लूप है, इन दोनों में से भी निकाल दिया। और फिर से आगे चेन्स में डबल क्रोचेट लेंगे, 1 2 और पफ बनाएंगे पीछे वाले डबल क्रोचेट में, 1 2 और ये 3। ओके, इन सब में से निकाला धागे को, और ये स्लिप स्टिच, और फिर से आगे चेन्स में फिर से 2 डबल क्रोचेट लेंगे, 1 और ये 2, और बस इसी तरह से करते हुए ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। एकदम सिंपल है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ आप स्लो मोशन में देख लीजिए, एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो इतना राउंड कंप्लीट कर देते हैं, फिर आगे बताती हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे ये हो जाने के बाद देखिए ये जो लास्ट में जो हमने पहले जो शुरुआत किया था, 1 2 3, तीसरी चेन से इसे स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। अब ये स्लिप स्टिच के बाद यहाँ पे ये धागा हम कट कर देंगे, और इसके ऊपर मैं रेड कलर को ज्वाइन करूंगी। अब यहाँ पे ये धागा कट कर दिया है मैंने, और इसे स्लिप स्टिच करते हुए निकाल देंगे यहाँ से।
ठीक है, एक और नॉट लगा देती हूँ मैं। और अब देखिए, अब रेड कलर को ज्वाइन करना है। हमेशा की तरह एक नॉट लगाएंगे पहले, इस तरह। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो पफ है इसके साइड से ही शुरू करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो पफ है इसके पास जो चेन है इसमें से। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे सिंगल क्रोचेट। अब देखिए, सिंगल क्रोचेट लेने के बाद देखिए, ये पफ के नीचे से हुक को निकाल रही हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए, पफ के नीचे से हुक को निकाला मैंने और यहाँ से ये धागा लिया और यहाँ पे सिंगल क्रोचेट। ठीक है, अब यहाँ पे 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे एक पिकॉट बनाना है। तो देखिए, जहाँ ये जो सिंगल क्रोचेट है यहीं पे हुक को डालेंगे और यहाँ से निकाला धागा और फिर से सिंगल क्रोचेट। ठीक है, अब इसके आगे जो चेन है, ये देखिए, इसके आगे जो चेन है इसमें एक सिंगल क्रोचेट, एक, और इसके आगे वाली में 2। अब आगे फिर से ये पफ आ गया है तो इसके देखिए, पफ के नीचे से निकाला हुक को और यहाँ से ये धागा लिया, धागे को नीचे से निकाला वापस ऊपर और फिर से सिंगल क्रोचेट। ठीक है, अब फिर से 4 चेन, 1 2 3 और ये 4 चेन लेके यहाँ पे जो सिंगल क्रोचेट किया था ऊपर पफ के ऊपर, उसके 2 धागों में से लिया और ये निकाला यहाँ से भी और फिर से सिंगल क्रोचेट। ठीक है, अब इसके आगे फिर से एक चेन है। ये देखिए, ये जो चेन्स है ये इस डबल क्रोचेट के इस तरफ और इस तरफ, इनमें से हमें सिंगल क्रोचेट लेना है। ये एक और ये इसके आगे वाली चेन में ये 2। ठीक है, अब फिर से ये पफ आ गया है तो पफ के नीचे से चेन को निकालें, सॉरी हुक को निकालेंगे और धागा लिया, फिर से सिंगल क्रोचेट, फिर से 4 चेन, 1 2 3 और ये 4 चेन लेके फिर से देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोचेट कर देना है इस तरह। फिर से 2 सिंगल क्रोचेट, 1 और ये 2, दोनों चेन में इस डबल क्रोचेट के इस तरफ एक चेन है और इस डबल क्रोचेट के इस तरफ एक चेन है, यानी कि 2 चेन से तो दोनों में 2 सिंगल क्रोचेट होने ही चाहिए। ठीक है, अब ये वापस से इस पफ के नीचे से हुक को निकाल रहे हैं हम और ये देखिए इस तरह। अब फिर से 4 चेन, 1 2 3 और ये 4 चेन लेके इस पफ के ऊपर ही देखिए 2 चेन्स होगी, उनमें से हुक को निकालेंगे इस तरह से। अब फिर से सिंगल क्रोचेट 1 और ये 2, बस इसी तरह से ये वाला कंप्लीट कर रहे हैं हम। तो देखिए, ये यहाँ तक हो जाने के बाद देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही चेन ली है। ठीक है, सिंगल क्रोचेट, क्योंकि शुरुआत में हमने एक ऑलरेडी इसमें ले ली थी। ठीक है, तो वो देखिए, वो हम यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे। ओके, अब देखिए, ये स्लिप स्टिच हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब देखिए, अब आगे हमें ये अब यहीं से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चार चेन का जो पिकॉट है इसमें हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 डबल क्रोचेट ले लिए, थोड़ा सा इस तरफ सरकाएंगे और एक चेन लेंगे ऊपर, एक चेन लेके फिर ये जो डबल क्रोचेट के ऊपर जो लाइंस है, ये देखिए, इसमें से हुक को लिया और वापस निकाला और यहाँ पे करना है स्लिप स्टिच, यानी कि डायरेक्ट इस रिंग में से निकाल देना है। ठीक है, ये देखिए, निकाल दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इस बार देखिए, एक साइड 6 डबल क्रोचेट होंगे और एक साइड 5 होंगे। ठीक है, अब वापस से इस चेन में 5 डबल क्रोचेट आएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है,
5 डबल क्रोचेट ले लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे जो चेन है एक, और ये जो दूसरी चेन है, इसमें हमें इसे स्लिप स्टिच करना है। ओके, ये हो गया है स्लिप स्टिच। अब फिर से डबल क्रोचेट आगे जो ये फिर होल है, इसमें पहले 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पे चेन 1 लेके देखिए, ये जो 2 लाइन्स है ऊपर, जो डबल क्रोचेट के ऊपर की, जो उसमें हुक को डाला और ये निकाला। अब यहाँ से स्लिप स्टिच आएगा डायरेक्ट। ओके, ये इस तरह से। अब फिर से इसी रिंग में 5 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 डबल क्रोचेट हो गए। अब देखिए, अब यहाँ पे एक, और ये जो दूसरी चेन है इसमें हुक को डालेंगे और यहाँ से ये हो जाएगा स्लिप स्टिच। तो बस इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। 2 बना दिए हमने और बाकी सारे बना के रेडी कर देते हैं। तो देखिए, ये यहाँ तक हो गया है और आप इसे फिर से देखिए। अब ये फ्लावर को जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, सॉरी, इस पेटल को। ओके, तो ये देखिए स्लिप स्टिच हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब इसके पीछे वाला राउंड बनाना है हमें। तो देखिए, इनके पीछे जो ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे ये जो 2 चेन्स दिख रही है आपको, ये देखिए इनके नीचे वाली, ये देखिए, इनमें हमें पीछे से डबल क्रोचेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हुक को लिया और ये पेटल इस तरह से नीचे करेंगे। और अभी देखिए, ये देखिए, ये जो डबल क्रोचेट है इसे सरकाएंगे थोड़ा सा, और इन डबल क्रोचेट के पीछे ये देखिए, यहाँ पे जो चेन्स है इसमें, ठीक है, लिया हुक को और ये एक इस तरह से सिंगल क्रोचेट ले लिया। अब देखिए 1 2 3, ये पहला डबल क्रोचेट हो गया। अब दूसरा डबल क्रोचेट यहाँ से देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ फिर से यहीं पे ये फिर से निकाला यहाँ से, ये जो चेन है नीचे वाली उसमें से फिर एक और डबल क्रोचेट। ओके, यहाँ आगे देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। अब फिर से डबल क्रोचेट, ये बस ऐसा ही, ये देखिए पेटल ऊपर करेंगे तो इसके नीचे ये जो रेड कलर वाले जो चेन्स है, जो हमने पहले 2 चेन ली थी और बाद में 4 चेन का जो पिकॉट बनाया था, उसके पास वाली चेन से उन्हीं को यूज करना है हमें। ठीक है, ये देखिए ये रही वो। ओके, तो ये पीछे से ही यूज होगी। तो देखिए फिर से ये सारे डबल क्रोचेट ऊपर सरका देंगे और नीचे जो चेन है उसमें हुक को डालेंगे। ये देखिए, एक ही चेन में 2 डबल क्रोचेट लेने हैं हमें। ठीक है, ये देखिए टोटल हो गए 4 हो गए पीछे डबल क्रोचेट, एक पेटल के पीछे 4 डबल क्रोचेट होंगे। अब चेन 1 और फिर आगे वाला पेटल जो है इसके नीचे, ये देखिए, ये जो डबल क्रोचेट है इनको ऊपर कर देंगे तो नीचे ये देखिए ये आ जाएगा बराबर से ये चेन्स। ठीक है, ये पेटल्स पे ये ऊपर करने के बाद ये नीचे ये चेन्स है, इसी में हमें बनाना है। ठीक है, अब चेन 1 ले ली है और पेटल को ऐसे नीचे कर देंगे डबल क्रोचेट। अब देखिए ये देखिए डबल क्रोचेट 1 और ये 2। अब इस साइड भी इसी तरह से, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रख के करिएगा, बराबर से हो जाएगा। ये देखिए 4 हो गए। अब फिर से चेन 1 और फिर आगे वाले पेटल के पीछे भी सेम टू सेम इसी तरह से, ये देखिए ये डबल क्रोचेट 1 और ये एक और इसी के पीछे ये 2 और फिर से आगे जो इसके आगे वाले में
एक और ये दो, यानी कि देखिए दो इस साइड होंगे और दो इस साइड, ठीक है। और फिर चेन 1 लेके आगे वाले पेटल पे, ठीक है, ये देखिए डबल क्रोचेट, और यहाँ पे इसके नीचे ये रही चेन, और यहाँ पे बनेगा डबल क्रोचेट, ये दो डबल क्रोचेट एक साइड, और अब दूसरी साइड में भी सेम टू सेम इसी तरह से एक और ये दो, ठीक है। अब फिर से चेन 1 लेके आगे जो पेटल है इसके पीछे भी सेम टू सेम इसी तरह से एक और ये दो, और फिर आगे इस साइड भी इसी तरह से एक और ये दो, ठीक है। अब 4 हो गए। अब फिर से चेन 1 और चेन 1 लेके इसी तरह से हर एक ये जो पेटल है इसके पीछे 4 डबल क्रोचेट आने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे किया है। हर एक पेटल के पीछे जो चेन है इसी में से निकाला है, ठीक है। और बस एकदम सिंपल है, हर एक डबल क्रोचेट के पीछे जो चेन है उसमें से दो डबल क्रोचेट, दो इस साइड और दो इस साइड पीछे से, और चेन 1, तब जाके ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और फिर आगे मैं दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो अभी देखिए ये यहाँ पे देखिए पीछे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे मैंने चेन 1 ले ली है, और यहाँ जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे तीसरी चेन से इसे स्लिप स्टिच कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, और ये इसलिए है कि पीछे से देखिए बराबर से इस तरह से पूरा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब आगे हमें फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोचेट्स बनाने हैं, और अगर आप चाहे तो यहाँ पे ये ऊन कट करके कोई और कलर यूज कर सकते हैं। मैं आगे करूंगी पर मैं 2 राउंड रेड के ही लूंगी और उसके बाद मैं ग्रीन कलर ज्वाइन करूंगी, ठीक है। तो आप चाहे तो हर एक राउंड अलग अलग कलर का ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कट करके फिर जैसे मैं बताऊं वैसे आप शुरू कर सकते हैं। तो अभी देखिए आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोचेट, ठीक है, एक दो और ये 3, ठीक है। और ये यहाँ से जो चौथा आएगा वो अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बीच में जो गैप है इसमें एक यहाँ पे जो गैप है इसमें एक सिंगल क्रोचेट हो गया। यहाँ पे अब हम पहले हमने यहाँ पे 4 का पिकॉट लिया था, ऊपर हमें 5 का लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 चेन लिए थे, ऊपर अब 5, और इसके ऊपर 6 फिर 7 इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 चेन ले ली। अब जो सिंगल क्रोचेट किया था वहीं से इसे यह देखिए वापस से सिंगल क्रोचेट। अब आगे जो चेन से चारों डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो बीच में एक चेन की गैप है उसमें लिया, और फिर से 5 1 2 3 4 और ये 5, फिर से यहाँ पे देखिए इस तरह से सिंगल क्रोचेट, और फिर 1 2 3 और ये 4 चेन बीच में, यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट और फिर 5 चेन, 2 3 4 और ये 5, और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोचेट, और फिर इसी तरह से रिपीट करते हुए ये हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी देखिए ये यहाँ से हो गया है, और यहाँ पे हमारे 3 ही सिंगल क्रोचेट आए थे, तो एक लास्ट वाले में एक और सिंगल क्रोचेट आएगा, ठीक है। और फिर आगे वाले से स्लिप स्टिच ये इस तरह से होगा। तो ये अब देखिए इस तरह से तैयार हो गया। तो अब यहाँ पे हमने एक साइड 6 लिए थे, तो इस बार ऊपर दोनों साइड हम 7 डबल क्रोचेट लेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर वाले पेटल में 8 आएंगे, फिर 9, आप जितना बड़ा करना चाहे उतना कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये इसको यहाँ से एक बार स्लिप स्टिच किया, और फिर डबल क्रोचेट, 1 2 3 4
5 6 और ये 7, ठीक है। ये 7 डबल क्रोचेट हो गए। अब 7 डबल क्रोचेट के बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेके फिर ये जो डबल क्रोचेट के ये जो ऊपर वाले जो 2 लूप्स है इसमें डाला हुक को और फिर निकाला और अब यहाँ पे स्लिप स्टिच और फिर से इस साइड 7 डबल क्रोचेट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से रेडी है। और अब देखिए यहाँ पे 1 2 और तीसरी चेन में स्लिप स्टिच, ये हो गया है स्लिप स्टिच। और फिर से डबल क्रोचेट आगे वाले लूप में 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 7 डबल क्रोचेट हो जाने के बाद एक चेन और फिर से यहाँ से निकाला, देखिए ऊपर और ये हुक को निकाला और यहाँ पे इसमें से स्लिप स्टिच, ठीक है। और फिर से एक साइड 7 डबल क्रोचेट आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। और फिर देखिए 1 2 और 3 तीसरी चेन में इसे भी स्लिप स्टिच और बस इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे अब जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से इसे स्लिप स्टिच भी करना है, ठीक है। ये यहाँ से स्लिप स्टिच, ओके। तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है और अब इसके पीछे भी सेम जैसे हमने यहाँ बनाया बिल्कुल वैसे ही बनाना है एक बार। तो देखिए पीछे लिया हुक को और ये पेटल ऐसे नीचे करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो डबल क्रोचेट है इनको जब ऐसे हटाएंगे तो इनके नीचे जो चेन्स है 2, इस बार हमें दोनों में अलग अलग लेना है। एक डबल क्रोचेट इस चेन में और एक डबल क्रोचेट इस चेन में, ठीक है। ये देखिए जैसे ही हम ये डबल क्रोचेट हटाएंगे इनके नीचे हमें चेन्स दिखेंगे, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है और इसमें कुछ नहीं। डबल क्रोचेट लिया, सॉरी पहले हमें एक बार सिंगल क्रोचेट लेना होगा। यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोचेट, 3 चेन 1 2 3 और फिर ये देखिए यहीं पे एक और चेन है, इसके ऊपर एक डबल क्रोचेट, ठीक है। यानी कि 2 डबल क्रोचेट हो गए। अब आगे फिर इसी के आगे फिर से 2 डबल क्रोचेट होंगे। ये देखिए एक चेन ये है एक और एक चेन इसके पास में है वो वाली, ठीक है। 2, ये 4 हो गए। अब चेन 1 और फिर आगे वाले पेटल के पीछे भी इसी तरह से ये देखिए एक चेन और फिर इसके आगे वाली चेन में 2 और फिर ये इसके आगे फिर से एक और ये चेन 1 और फिर ये दूसरी, यानी कि टोटल 4 हो गए। जैसे कि आपको पता है हमने ऐसे बना के इसके ऊपर 4 चेन लिए थे, ये वही चेन से, ओके। एक चेन और फिर बिल्कुल वैसे ही रिपीट करते हुए हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट आएगा और बीच में एक चेन की गैप लेनी है, 1 और ये 2, फिर से 1 और ये 2, चेन 1 और बस इसी तरह से रिपीट करते हुए ये राउंड हमें कंप्लीट कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये इतना हो गया है पीछे वाला राउंड। अब यहाँ पे एक चेन लेके
जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे इसे स्लिप स्टिच कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि ये सारे पेटल्स इस तरह से एक के ऊपर एक ऐसे रहें, इस तरह से तिरछे, तो आपको क्या करना है, जैसे हमने इस वाले में लिए थे इस तरफ 6 और इस तरफ 5, इस तरह से करना है हर एक राउंड में, ठीक है। जैसे कि इस बार इस तरफ 6, सॉरी इस तरफ 7 और इस तरफ 6 और इसके ऊपर 8 और फिर 7, इस तरह से करेंगे तो ये पेटल्स है ना, ये सारे ऐसे तिरछे रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको सीधा सीधा फ्लावर चाहिए तो सब एक सरीके रखने हैं दोनों साइड, ठीक है। तो बस इतना सा बताना था। और अब आगे दूसरा कलर ज्वाइन कर रही हूँ मैं, तो ये मैं कट कर रही हूँ और यहाँ से ये स्लिप स्टिच कर देंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ये लाइट ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। देखिए इस तरह से नॉट लगा देंगे पहले। अब देखिए, अब जैसे कि हमने पहले भी किया है बिल्कुल वैसे ही ये जो 2 डबल क्रोचेट है मैं इनसे शुरू कर रही हूँ, ठीक है। पहला डबल क्रोचेट 1 और फिर ये 2, ठीक है। यहाँ से देखिए शुरू किया है, ये 2 हम राउंड खत्म करके फिर यहाँ पे आके ले लेंगे। अब ये जो बीच में एक चेन की गैप है इसमें मैंने एक सिंगल क्रोचेट लिया। अब मैं यहाँ नीचे वाले में 5 यहाँ पे 4 का लिया था, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 आएंगे अभी, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन लेके यहाँ से वापस से इसे सिंगल क्रोचेट कर देना है और फिर आगे हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोचेट, 2 3 और ये 4, ठीक है। अभी जो बीच में एक चेन की गैप है इसमें लिया, गैप है इसमें, और फिर से 6 चेन, 2 3 4 5 और ये 6 चेन आ गई। अब फिर से इसे सिंगल क्रोचेट करेंगे, यहाँ पे डाला हुक को और ये सिंगल क्रोचेट। अब फिर से 4 चेन, हर एक चेन के ऊपर सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोचेट हो गए। अब ये 5वां इस गैप में और फिर 6 चेन, 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ से सिंगल क्रोचेट और फिर से 4 सिंगल क्रोचेट आएंगे, 1 2 3 और ये 4। और बस इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये पीछे का राउंड यहाँ तक हो गया है और मैंने 2 सिंगल क्रोचेट ले लिए हैं। अब जो पहला जो हमने लिया था उससे हमें स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। और अब हमें इस वाले में भी इसी तरह से पेटल्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें भी अब यहाँ पे हमने 7 लिए थे तो यहाँ पे हम 8 लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेन लेके फिर से इसी देखिए ऊपर वाले डबल क्रोचेट में इसको स्लिप स्टिच करना है और फिर से 8 चेन। और जैसे कि मैंने कहा अगर आपको ये इस तरह से चाहिए कि एक के पीछे एक रहे बराबर, तो यहाँ पे 7 चेन लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ओके। अब यहाँ पे देखिए 1 2 और ये तीसरी चेन में इसे स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। ये सेम टू सेम प्रोसेस है, हर एक बार हमें सेम यही रिपीट करना है। अब ये हो जाने के बाद ये पीछे वाला राउंड बिल्कुल सेम इसे यूज करना है। जैसे कि ये देखिए ये ऊपर करके ये जो 2 चेन्स है इसमें पीछे से डबल क्रोचेट आएंगे, फिर बीच में एक चेन की गैप आएगी
और बस इसी तरह से अगर आप चाहे तो इसी का बड़ा फ्लावर की टाइप थालपोस बना सकते हैं, सेंटर टेबल पे रख सकते हैं, बहुत बढ़िया दिखेगा। बस जैसे जैसे हमने ये स्टेप्स किए बिल्कुल उसी तरह से आगे बिल्कुल इसी तरह से रिपीट करते हुए जाना है और आपका एकदम बड़ा सा थालपोस स्टार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से इस आगे वाली में 1 8 डबल क्रोचेट होंगे और इसके ऊपर वाले में 9। फिर अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो 10 11 और ये इस लूप की चेन्स भी बढ़ती जाएंगी, जैसे कि शुरुआत में 4 थे, फिर 5 6 7 8 9 इस तरह से इसके भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके, चेन 1 और फिर यहाँ पे इसको डॉट बनाएंगे और ये देखिए स्लिप स्टिच और फिर से 8 डबल क्रोचेट और फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 डबल क्रोचेट हो गए, 1 2 और 3। तीसरी चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इसी तरह से रिपीट करते हुए ये पूरा हमें कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है फ्लावर और यहाँ पे मैंने जो यहाँ से चेन थी उससे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। ओके, तो ये फ्लावर मैं इतना ही बना रही हूँ और ये फ्लावर मैंने देखिए ये जो थालपोस है इसके लिए बनाया है और ये अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी आई बटन में, तो वहां से जरूर देखिएगा और बना के ट्राई कीजिएगा। तो ये फ्लावर मैंने इसके लिए बनाया है, तो देखिए कितना अच्छा लगता है अगर इस तरह से रखेंगे तो। और अगर आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं और जैसे कि मैंने कहा इसे आप थालपोस भी बना सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ आप इसे रिपीट कीजिए जैसे हमने इसके पीछे ये डबल क्रोचेट्स बनाए थे, हर एक में इसी तरह से आएगा और ये बिल्कुल भी एकदम ऐसे सिकुड़ेगा नहीं, सीधा ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा वैसे बनाइए और थालपोस के लिए अलग अलग टाइप के फ्लावर्स बनाइए और मुझे इंस्टा पे टैग जरूर कीजिएगा और अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो जरूर कर दीजिए। तो बना दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे बना है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।